पहले ये देखते हैं स्कीमिंग कैसे करते हैं पेपर को, यानी पेपर अटेम्प्ट कैसे किया जाता है। चलिए जब ये बात उठाई है तो अब ये बात सुन लीजिए एक बार, प्लीज सुनना। अभी एक बात बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि सबके लिए वैलिड है, और आई थिंक कई बच्चे यहां एक मिस्टेक करते हैं। नंबर 1, मैं बच्चों को 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं, प्लीज सुनना क्या क्या। एक बच्चे जो सब पढ़ के गए हैं, मैंने ये नहीं बोला सब आता है, सब पढ़े हैं क्या, ठीक है, सब पढ़ के गए हैं। और एक बच्चे हैं जो सेलेक्टिव स्टडी करके जाते हैं कि सर हम ये कुछ टॉपिक छोड़ दिए हैं, हमने ये टॉपिक ठीक से नहीं किया है। तो मैं पहले इन बच्चों से एक बात करना चाहता हूं। सिलेक्टिव, जैसे आप मेरे से आके कभी पूछोगे कि सर कौन सा चैप्टर छोड़े या ये चैप्टर छोड़ रहा हूं, तो मैं सच बताऊं कोई चैप्टर नहीं छोड़ना चाहिए, टॉपिक्स छोड़ने चाहिए। मेरा बात अभी भी नहीं समझे, कभी भी पूरा एक चैप्टर टफ नहीं होता, उस चैप्टर का कोई पार्ट टफ होता है, तो वो छोड़ दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो डोंट बी सिलेक्टिव और चूजी विद द चैप्टर्स, बी चूजी और सिलेक्टिव विद द टॉपिक्स। मे भी हो सकता है आपको पूरे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जब वो रिपीटेशन आता है या सर्कुलर अरेंजमेंट आता है तो दिक्कत होता है, तो ठीक है ना, उसका समसाया तो नहीं करेंगे, बट इसका मतलब क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन छोड़ देंगे? नहीं। तो एक बच्चा मेरे से ये बात पूछा कि सर हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन छोड़ के जा रहे हैं। मैं सच बताऊं तो 5 में से 3 तो ये भी कर लेगा, बट अब ये माथा में बैठा लिया है कि हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन छोड़ के जाएगा, तो तुम्हारा दिमाग कभी उसको पढ़ने से भी वो होता ना कि इच्छा ही नहीं करेगा, इनकार कर देगा कि ये तो तेरे को आता ही नहीं। बट मैं सच बताऊं तो 5 में 2 या 3 तो सबको आता होगा। तो वो तो कोई पर्टिकुलर 2-3 टॉपिक है जो परम्यूटेशन में हमको हॉन्ट किया, जिसकी वजह से हम पूरा परम्यूटेशन को गाली दे दिए। अब जैसे ये एपीजीपी, अब जो हम आज सम्स किए अब गाली देने का मन कर रहा है, ये कैसा चैप्टर था, हम तो जब किए थे तब ऐसा नहीं था। तो यही तो बोल रहे हैं आप वैसा किए ही नहीं, आपको वैसा थोड़ा फ्लेवर चखना होगा, थोड़ा अलग अलग भी। और अगर आप नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, वो n में से बहुत कम चांस है कि वैसा सम्स आएगा, और देगा भी तो हर चैप्टर से टफ देगा, ऐसा जरूरी नहीं। तो यदि पेपर में हम स्कीमिंग करना चाहते हैं, हम सिलेक्टिव जाना चाहते हैं, तो नेवर बी सिलेक्टिव टू चैप्टर्स, बी सिलेक्टिव टू टॉपिक्स। अगर आपको लगता है आपको ये टॉपिक टफ लगता है, छोड़ दो उसको, बाईपास करो, आगे बढ़ो। हाँ, कई लोग का 11-12 मैथ्स नहीं था और अब वो बोल रहे हैं हम तो सर कैलकुलस तो छुए भी नहीं, तो तब वो तो ऑब्वियस सा बात है, वो पूरा हट गया। बट फिर भी टॉपिक वाइज भी अगर आप जाना चाहते हो, अब चैप्टर मत छोड़ो, अब कोई टॉपिक छोड़ो। मे बी सर हमको फंक्शन रिलेशन में जो वो रिलेशन वाला पार्ट है वो थोड़ा दिक्कत, तो हटाओ ना उसको यार, आया देखा जाएगा, नहीं आया नहीं करेंगे, और क्या। बट ऐसे सोच के रखोगे कि हम रिलेशन फंक्शन ही छोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है मेरा? क्या तरीका होना चाहिए आपका सिलेक्टिव होने का? इट नॉट बी चैप्टर, इट शुड बी टॉपिक्स। पहले तो ये एक मेंटेलिटी बदलिए, क्योंकि 11-12 में आपका तरीका अलग था, आपको पता होता था ये 3 पोएम से ही क्वेश्चन आएगा, बाकी का 3 पोएम नहीं करेंगे चलेगा। बट यहां वैसा नहीं है, यहां आपको नहीं पता कौन सा पोएम आएगा, तुम्हारा पोएट्री लिखा जा चुका होगा उस दिन, तो तुमको अगर अपना पोएट्री नहीं लिखवाना है, शांति से बैठे रहना है, दिमाग चलाना है एग्जाम हॉल में, सब टॉपिक पढ़ के जाओ, करके वापस अपने सिर्फ अपना वाला ज्ञान जाएंगे, यानी जो मेरे को आसान लगा सुन के सब जाएंगे एक बार। क्या डन हो रहा है सबको बात? तो बी सिलेक्टिव टू टॉपिक्स, नॉट सिलेक्टिव टू चैप्टर्स। नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बच्चे मिस्टेक करते हैं। सेकेंड, जो सिलेक्टिव स्टडी करते हैं ना, उनका पेपर पैटर्न अटेम्प्टिंग अलग होगा, और जो सब पढ़ के जाते हैं उनका पेपर पैटर्न अटेम्प्टिंग अलग होगा। अगर कोई आदमी सिलेक्टिव पढ़ाई किया है तो वो अपना सिलेक्टिव टॉपिक ढूंढने जाएगा पेपर में, बिकॉज ही और शी हैज मोर टाइम देन एनीबडी एल्स। कारण उसको पहले से पता है उस पेपर में उसको 20 नंबर तो करना ही नहीं है। तो ऑटोमेटिकली अगर मैं बोलूं 120 डिवाइडेड बाई 80 करिए, कितना आ रहा है? 120 डिवाइडेड बाई 80, आपके लिए समय बढ़ गया। पहले तो एक सवाल जो बाकी लोग के लिए 1 मिनट 12 सेकेंड है, आपके लिए 1.5 मिनट है। तो आपका पहले तो साइकोलॉजी बदलिए एग्जाम हॉल में कि भाई मैं तो 20 क्वेश्चन पहले से ही सोच के आया हूं, मैं नहीं करूंगा, तो मेरे लिए तो 80 मार्क्स का पेपर है। तो वो 80 मार्क्स को अगर हमको अब 2 घंटे में करना है तो मेरे पास 1.5 मिनट है एक एक क्वेश्चन के लिए। तो हम ये रेस में चल ही क्यों रहे हैं कि 1 घंटा 12 मिनट में सम्स करना है? हमारा तो वो रेस का ही नहीं, मेरे पास तो है और टाइम समझने के लिए। तो अगर आप वो साइकोलॉजी से पकड़ेंगे सवाल तो आपको बड़ा आसान लगेगा पहले तो पकड़ने में भी कि हाँ चलो ये कर लेंगे।
इसके बाद सेक्शन ढूंढेंगे कि यार मेरे को कौन सा सबसे बढ़िया आता है। से फॉर एग्जांपल मेरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी बड़ा सेट हो चुका है, अब हमें मालूम है उसमें से हम अगर 12 या 13 क्वेश्चन आएगा तो हम 10 तो बड़ा आराम से कर लेंगे, तो पहले वो 10 में चलते ना, पहले वो 13 में चलते ना। मोटा मोटी जब आप सीक्वेंस पकड़ोगे ना तो एग्जाम का ये पैटर्न है, अगर एक टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ मनी चालू होता है ना तो 4-5 तो वापस लगातार वही रहेगा, फिर हो सकता है 2-3 के बाद वापस रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्वेश्चन नंबर 3 है तो एक वापस से 90 है। हाँ, चैप्टर एक बार कंटिन्यू होता है तो लगातार 3-4 क्वेश्चन उसका रहता है। क्या डन है आपको इतना सा बात? तो आप पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले सवाल ढूंढोगे, सिलेक्टिव जो स्टडी की है वो अकॉर्डिंगली नेक्स्ट टॉपिक इक्वेजन अगर लगता है इक्वेजन, आपको अगर एपीजीपी लगता है एपीजीपी, पीएनसी लगता है पीएनसी, सेट लगता है स्टैट्स लगता है स्टैट्स, तो सर क्या स्टैट्स अटेम्प्ट करना चाहिए? बिल्कुल। अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बाद मैं कोई टॉपिक बोलूंगा सिलेक्टिव स्टडी में तो वो होगा सबसे पहले अपना स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि उसमें 20 से 22 मार्क्स थ्योरेटिकल स्टफ आते। मतलब क्या? डायरेक्ट आंसर विच इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बस टिक करना है मीन, वी नो अरिथमेटिक मीन इज द बेस्ट मेजर। तो अगर वह सब सवाल आ रहे हैं तो फटाफट गोला करके आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं, जिससे अगेन वो लगेगा कि कम टाइम में ज्यादा पढ़ लिए, ज्यादा कर लिए, ताकि लास्ट के लिए समय रिजर्व में है मैथ्स के लिए। तो जो सेलेक्टिव स्टडी की है वो सबसे पहले टीवीएम में कूदेंगे, क्योंकि उसका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की है और सबसे ज्यादा उसी से अपना प्रैक्टिस रहा है और मार्क्स भी उसमें सबसे ज्यादा है। फिर आप स्टैटिस्टिक्स में कूद जाओगे सीधा, मतलब कोई भी स्टैट्स का क्वेश्चन है रीड करके ट्राई करेंगे करने का, क्योंकि स्टैट्स में मेरे को नहीं लगता कोई बच्चा हमारे वाला कुछ भी छोड़ के जा रहा है, पढ़ा सब है। अगेन वही सिलेक्टिव टॉपिक में भी थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सम्स नहीं किए हैं सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक टॉपिक छोड़े हम और वो भी उसका सम्स, उसका कोई थ्योरी आएगा तो यूल कर देंगे सर, क्या ही है उसका आंसर निकालना। बोलो डन हो रहा है क्या बात आप लोग को? तो उस तरीके से हम स्टैटिस्टिक्स अटेम्प्ट करेंगे। जैसे ही हम स्टैटिस्टिक्स अटेम्प्ट कर लेंगे हम उसके बाद वापस मैथ्स में जंप करेंगे। अगर हमको कुछ आता होगा लाइक एपीजीपी इक्वेशन तो वो बनाएंगे, और नहीं तो फिर लास्ट में एलआर करेंगे। ये पेपर का सीक्वेंस होना चाहिए एक वो बच्चे का जो सेलेक्टिव स्टडी करके जा रहा है, जिसको पता है कि हम 80 भी ठीक से अटेम्प्ट कर ले तो हम 60 ठोक देंगे, बट अगर हम 80 भी नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं ठीक से तो मेरा हालत खराब है। सर एक बार जब 80 अटेम्प्ट हो जाए तो उसके बाद क्या बाकी का 20 करके आना चाहिए, वो बात कल बताऊंगा। क्या डन ना बात आप लोगों को? अब वो वाला बात कल बताऊंगा, बट अब बात करते हैं इस तरफ, सब पढ़ के रखें। जो बच्चे सारी पढ़ाई करके जा रहे हैं, जो बच्चे एक बार सारा टॉपिक छू के जा रहे हैं, जो बच्चों को पता है सर हम प्रैक्टिस किया, हाँ हो सकता है 7, 8, 10 नंबर हमें नहीं आता है, तो वो बच्चे कभी भी सिलेक्टिव स्टडी नहीं करेंगे और ना सिलेक्टिव पेपर करेंगे। उनका तरीका नंबर 1 होना चाहिए, 1 से लेके 100 तक रीड करते रहना है। जो जो क्वेश्चन आता है फर्स्ट रीडिंग में फटाफट उसको कर देना है, और जो रीडिंग में नहीं आता उसको एक साइन बना देना है। सपोज एक स्क्वायर रूट का साइन, जो कि शायद सब नहीं देते, तो हम अपना यूनिक साइन बना दिए हैं कि सर इस क्वेश्चन के माथे पे सपोज मेरे को 1, 2 हुआ, 3 मेरे से एक बार में नहीं हुआ, तो 3 को एक बार स्क्वायर रूट बना के आगे बढ़ गया। इस तरीके से मेरा जितने क्वेश्चंस हो गए मैंने वो किया, फिर जाके पता चलता है 60-65 तो मैंने कर ही दिया फर्स्ट रीडिंग में। अब जो वो 40-35 नंबर बचे हैं उसके लिए मेरे पास आधा घंटा है, या मेरे पास समझ लो 25 मिनट है, 20 मिनट है, तो अब हम उसमें माथा लगाएंगे। बट पहले हम 1 से लेके 100 पढ़ेंगे। हम टीवीएम ढूंढने नहीं जाएंगे, हमको मिलेगा हम कर देंगे, क्योंकि हम भाई इतना मेहनत किए हैं पहले, हमको कोई दरकार नहीं है अब टीवीएम ढूंढने का, हम उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा का तो मोटिव है पेपर में 90-80 अटेम्प्ट करना, नहीं उससे ज्यादा, मतलब 100 टाइप्स अटेम्प्ट करना या 80 के ऊपर अटेम्प्ट करना। अगर 80 के ऊपर अटेम्प्ट करना है तो हमारा साइकोलॉजी अलग है और 80 के नीचे वाले का अलग है। आई कैन नॉट बी मतलब गिविंग द सेम पैटर्न दोनों के लिए, और इस वजह से मैंने ये 2 तरीका बताया। तो जिनको सब आता है 1 से 100 पढ़ेंगे, टिक करते जाएंगे। एक रीडिंग में मेरे को लगता है 60 to 65 आराम से बनेगा, सेकेंड रीडिंग में आपका बाकी का 40 बनेगा, और जो छूटेगा वो कल देखेंगे क्या करना है। क्या बोलिए डन हो रहा है सबको? तो इस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए अगर आप सिलेक्टिव हो और अगर आप फुल पेपर पढ़े हो। डन है सबको इतना सा बात?